नमस्कार दोस्तों, आपकी अनीता में आपका स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने ये 2-3 एपिसोडों में जर्नल दान की बात करी थी, जैसे भूमि दान, अन्न दान लोग अब करते हैं, करना भी चाहिए हर जीवन में। इससे बड़ा तरीका नहीं है अपनी प्रॉब्लमों को सुधारने का या अपने कर्मों को ठीक करने का। अपने जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, कर्मास जिसे बोलते हैं, वो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो त्रुटि होती है। तो हम उस त्रुटि को ओवरकम करने के लिए, उस त्रुटि को ख़त्म करने के लिए तो कुछ अच्छा भी करना चाहिए ना। तो इधर हमसे गलती हुई है तो इधर हम दान करके उसका एक प्रायश्चित करते हैं दोस्तों। लेकिन अब हम बात करते हैं उन दानों की जो हमको जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे हमारे दिमाग में आता है, अगर शारीरिक होता है तो हम पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टरों के पास बहुत लोगों से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से ठीक ही नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे दिमाग में सीधे एक बात आती है, वो आती है किसी पंडित से मिलते हैं, किसी ज्योतिष से मिलते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखते हैं कहीं ग्रह तो खराब नहीं है। हालांकि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो ग्रह है, आकाश, धरती, पाताल, पानी, नभ, ये सब उस ईश्वर के हैं, भगवान के। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन ही तो भगवान है। इनके जो मैनेज करने वाले एमडी, जो सीईओ हैं, वो है शिव शक्ति, विष्णु शक्ति और ब्रह्मा शक्ति। यही रचयिता है, यही प्रतिनिधि है, यही हमको हमारे जीवन में बुरा वक्त लाते हैं और यही हमारे जीवन को अच्छा भी करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब बुरा वक्त आता है ना आपके जीवन में, तो उसको चैलेंज समझा करिए। ये बुरा वक्त नहीं है, वो आपको ये अप्स एंड डाउन्स दिखा के किसी अच्छे बड़े नए वक्त की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसको कभी भी, जब आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, अब क्या होगा, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, हाय मेरा बच्चा अभी सेटल नहीं हुआ, कभी मत सोचिए। आपकी अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको हर समय पॉजिटिव लेके ये सोचिए कि ये जो चल रहा है, ये किसी नई चीज़ की तैयारी चल रही है, कुछ नए भाग्य का उदय हो रहा है। जिस समय मैंने जॉब छोड़ी थी, उस समय मेरे दिमाग में भी कुछ दिन ये चलता रहा कि यार अब जॉब छोड़ दी है, चलती चलाती इनकम थी एकदम ख़त्म हो गई, अब कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कैसे करूँगी। लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन था। देखिए, कुछ लोग आपके जीवन में जो आपके लिए नेगेटिव सोच के खुश होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोच रहे होते हैं, अब देखना अब क्या होगा, अब तो नौकरी भी नहीं इसके पास, करेगी क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप नेगेटिविटी में भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आप अच्छा ये सोच सकते हैं कि नहीं, ये जो वक्त है, आपने 10-15 साल तो बहुत अच्छे काटे, तब तो आपने ऐसा नहीं सोचा। जहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया। तो हम जब जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, या हम जिस चीज़ को ज़्यादा बांटते हैं, वही चीज़ हमारे जीवन में ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के साथ बार बार शेयर करते हैं, तो वही एनर्जी हमारे शरीर में क्रिएट होने लगती है, और जो हमारे आसपास का आभा मंडल है वो भी नेगेटिव होने लगता है। और हम अगर उसको ज़्यादा सोचें, इसी तरीके से अपनी सोच को आप कंटिन्यूस पॉजिटिव रखिए, अच्छा रखिए और अच्छे की सोचिए। ये ध्यान रखिएगा कि जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। जैसे रोज़ सूरज ढलता है, रोज़ सुबह होती है, फिर ढलता है, फिर अंधेरा होता है, फिर सुबह होती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जब वो इतने 15-18 साल आपने बहुत अच्छा जीवन गुजारा, और वो जब एक मोड़ पे, आज की तारीख में जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशन के लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग, आपको क्या लगता है कि वो क्या कभी लो नहीं होंगे, या कभी वो जो कार्यरत हैं उनका कार्य को त्याग नहीं करेंगे वो, या वो उनके जीवन में कोई एक डाउन टाइम नहीं आएगा, या वो कितने स्ट्रेस में वो काम कर रहे हैं। अपने को पॉजिटिव रखना मीन्स अपने को आगे ग्रो करने वाली बात होती है। इसलिए ना ही तो अपनी प्रॉब्लम्स को 10 लोगों के साथ शेयर करिए, और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स को दिल और दिमाग में बिठाइए। यही एक तरीका है अपने को प्रेजेंट प्रॉब्लम से निजात पाने का। सोचते जाइए, आप गलत करते जाइए दूसरों के साथ गलत बातें, उतनी वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी, दिमाग, शरीर, एनर्जी सब उसी से भरा रहेगा। तो दोस्तों,
जब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे सोचते हैं शारीरिक दुख के, तो डॉक्टर के पास जाते हैं शारीरिक दुख के लिए, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स पर्सनल आती हैं उसके लिए हम सबसे पहले पंडित या ज्योतिषी को कांटेक्ट करते हैं। वजह है हमें कांटेक्ट करने की, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ग्रह कमज़ोर हैं या हमें कहीं पे ग्रह दोष हो गया है, ऐसा मान के चलते। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ज्ञान है मुझे ज्योतिष का ज्ञान, मेरे को ये सारी चीज़ें भी एक साइंस है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कतई भी ये डिस्कस नहीं करूँगी कि आपका शनि खराब है और नीच में बैठा और ऊंच में बैठा है, ये उच्च का है, ये वाला ऐसे हो गया काल सब। इससे करके आप लोगों के मन के विचार जो अभी नेगेटिव चल रहे हैं वो और नेगेटिव हो जाएंगे, और एक डराने वाले होते हैं, अरे आपका तो शनि बहुत खराब है, अरे आप फटाफट ये अंगूठी पहनिए, चलिए ये पूजा करवाइए। ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको बड़ी सुगमता से, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर गए हो ज्योतिष के पास या पंडित के पास तो आपको सिर्फ वो दो ही चीज बताता है, या तो वो आपको दान बताता है या फिर वो आपको ईश्वर की पूजा कराता है। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि दान एक ऐसा रास्ता है जो आप अपने हर कर्मों का प्रायश्चित करते हैं और ईश्वर तक पहुंचते हैं, और पूजा तो ईश्वर है ही। मैं तो हर समय बोलती हूँ कि ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं, ये वो एक इतनी शक्तिशाली चीज है ईश्वर नाम की कि आप उसको कोई भी आकार दे दें और उसको पूछें। आपको अगर ये विश्वास ना हो, आपको जब प्रॉब्लम हो आप भगवान के सामने बैठिए और आंख बंद करके साधना कीजिए और उनसे मांगिए, उनके सामने रोइए, उनको बताइए, उनके सामने जिद करिए, उसको आप जीवंत कर दीजिए ईश्वर को। ये नहीं तो जा रहे यार ये तो तस्वीर में बैठे हैं, ये तो मूर्ति बैठे, इनको क्या पता प्रॉब्लम्स आ रही, या ये सोचना देखा मैंने ठीक कर लेना। आप कुछ नहीं है। एक भजन है बहुत बड़ा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, विनोद अग्रवाल जी ने गाया है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो कन्हैया आप हो बट नाम मेरा हो रहा है। आप एक जरिया है सिर्फ। कभी भी अपने दिल में ये गुमान पैदा ना करें कि ये काम अगर अच्छा होगा तो ये आपने किया, नहीं, भगवान ने एक जरिया बनाया है, आपको बहुत लोग मिल के ये बना है। एक कहानी और आपको मैं बताती हूँ इसी बीच में कि एक आदमी था, मनुष्य था, वो एक पुल क्रॉस कर रहा था और पुल क्रॉस करते हुए पुल हिल रहा था, बिल्कुल टूटने वाला था। वो जोर से चिल्लाया, हे प्रभु बचाओ मुझे, बचाओ प्रभु, मैं मर जाऊंगा, ये पुल टूटने वाला है। प्रभु नहीं आए तो बहुत चिड़चिड़ाया, कहता मैं आपकी सारी जिंदगी पूजा करता हूँ, आपको बहुत विश्वास करता हूँ, और अब आज मैं मुसीबत में हूँ तो आप क्या बोलते हैं, आ भी नहीं रहे हो मेरे पास, मुझे बचा भी नहीं रहे हो। पुल ऐसे ऐसे हिले जा रहा था। जब वो दूसरी साइड गया तो उसने देखा कि एक आदमी उस पुल को ना ऐसे रस्सी का छोटा सा पुल जैसे गांव में या पहाड़ों पे कर देते हैं, उसको पकड़े खड़ा था और वो पार कर रहा था। तो ऐसा थोड़ा ना कि विष्णु भगवान हो या शंकर जी नीचे ऊपर के आ गए, आ रहा हूं पकड़ रहा हूं तेरा, नहीं, वो किसी चीज का जरिया बनाते हैं। कोई इंसान जरिया बनता है। आप जब ऊपर उठते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोग आपके बीच में आते हैं जो आपको उस पोजीशन तक लेके जाते हैं। तो प्रभु ही जरिया पैदा करता है। आप जो कुछ कर रहे हैं आप उसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आपको इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। आपको कर्म करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको कुछ भी नहीं करना वही ले जाता है। वो साथ ईश्वर उसका ही देता है जो कर्म करते हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं कि हम जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमें स्पेसिफिक दान बताता है। अगर आपका सूर्य नीचे बैठा है या आपका सूर्य कमज़ोर है तो वो आपको सूर्य का दान बताता है, और अगर आप क्या बोलते हैं आपका चंद्रमा नीच में बैठा है या कमज़ोर है तो वो चंद्रमा का दान बताते हैं, पूजा बताते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे दानों की बात करेंगे, और दान किस किस तरह के होते हैं, किस ग्रह के लिए को मजबूत करने के लिए या वो कमज़ोर है उसको ठीक करने के लिए कौन से दान करना चाहिए, आपको आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसके लिए कौन से दान करना चाहिए, आपका भाग्य निरंतर साथ नहीं दे रहा है उसके लिए दान। दोस्तों दान करने से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दान करने से आपकी एनर्जी, आपकी सोच को ठीक करते हैं,
शनिवार को जब आप जाते हैं दीपक दिया शनि भगवान के सामने चढ़ाते हैं, जगाते हैं, पीपल के नीचे दिया जलाते हैं, या आप गरीब जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं। हम भी तो यही बोलते हैं नॉर्मल अन्नदान, कि आप गरीब जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, शनि भगवान हमें कोई कह देता है कि आपका शनि कमजोर है, या आपका शनि नीच का है, या वो इस घर में बैठ के आपको इस दृष्टि से देख रहा है, तो हम लोग फौरन जाते हैं ना दान करने। तो क्या हुआ, वो दान और इस दान में क्या अंतर हुआ? ये हम वजह से दान कर रहे हैं, लेकिन कर दान ही रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम जरूरतमंद लोगों की ही सहायता कर रहे हैं, हम ईश्वर को ही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे स्ट्रांग चीज इस दुनिया में दो हुई, वो ही दान के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और ईश्वर का नाम लेना। जब शनि हमारा नीच का होता है या दोष में होता है, या वो हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा होता है, तो हम दान करते हैं। जब हमारा सूर्य, चंद्रमा, इसी तरीके से 2 छाया ग्रह हैं, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करते हैं कि इन सारे ग्रहों में किस किस तरह के दान लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में सूर्य से शुरू होंगे और फिर इन दानों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में अपन फिर मिलते हैं। प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें आप। अब हम लोग बहुत सीरियस उसमें करें, जिसकी आपको इंतजार है कि किस तरह का दान किस ग्रह के लिए लगना चाहिए, वो और स्पेसिफिक दान के लिए आप मुझे प्लीज फोन करिए। मैं आपके राशि आपके साथ में कभी गलत बात नोट नहीं बताऊंगी कि आपका शनि खराब है, आपका चंद्र खराब है, लेकिन मैं आपकी दशा देख के आपको दान और पूजा निश्चित तौर पर बताऊंगी, और ये एश्योरिटी दूंगी कि इस दान और इस पूजा से आप किस तरीके से अपनी घटित प्रॉब्लमों को ठीक कर सकते हैं, या उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, अगर ठीक नहीं हो रही तो आप उसको पीसफुली हैंडल करके वो वक्त गुजार दें। देखिए, दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, हर चीज़ वक्त के हिसाब से होती है, लेकिन हम उसको ठीक तो कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लंबी चर्चा करेंगे कि हम किस ग्रह के लिए कौन सा दान करें, और बाद में हम आपको हर तरह के दान बताएंगे, चाहे वो धातु का दान हो, चाहे पत्थर पहनना हो, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और आगे चल के हम लोग ये भी आप लोगों से वादा करेंगे कि हम लोग इस तरह के पूजा ईश्वर की करके किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल हम लोग फिर मिलते हैं और ग्रहों पे बात करते हैं।